हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आजकल इतना ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन हो गया है कि प्रोडक्ट बेचना और प्रोडक्ट खरीदना दोनों जो है कि काफ़ी सूझबूझ का काम है। ये दोनों काम दोस्तों, ये आपका जुलाई का महीना चल रहा है और आज लगभग 25 तारीख हो चुका है। तो अब तक अगर आपने पेंट का काम अपने नहीं किया है, यानी पेंट की खरीदारी नहीं की है, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पेंट खरीद के क्या होगा, हम स्टॉक करेंगे, जितनी पूंजी लगाएंगे 2 महीना 4 महीना के बाद से धीरे धीरे पेंट का दाम बढ़ेगा, तो फिर फ़ायदा क्या है मुझे पूंजी लगाने की, उससे अधिक तो ब्याज उसका हो जाता है। बात तो सही है दोस्तों कि पेंट के व्यवसाय में आप पूंजी लगाएंगे, उससे ज़्यादा जो है कि आपके पैसे का ब्याज बन जाता है। लेकिन ये मार्केट का रूल है, ये मार्केट का सिस्टम है। आपके चौराहे पे आप अकेले दुकानदार नहीं हैं, आपके सिटी में आप अकेले दुकानदार नहीं हैं कि आप दुकानदारी कर लेंगे। आपके पास आपके चौराहे पर 5-6 आपके कंपटीटर हैं, 5-6 आपके दुकानदार हैं जो कि आपको चलने नहीं देंगे अगर आपने चूक कर दी पेंट की खरीदारी में। दोस्तों, अभी तक तो आपने पेंट अगर नहीं खरीदा है, जिन लोगों ने खरीद लिया है उनकी तो बल्ले बल्ले है। जिन लोगों ने अगर पेंट नहीं खरीदा है तो वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस समय क्या होता है, पेंट का रेट जो है कि बहुत लो हो जाता है दोस्तों, बहुत ही लो हो जाता है, क्योंकि कंपनियां जो है कि इस सीजन में जून जुलाई में स्कीम देती हैं। जून में जो है कि इनेमल का स्कीम था और ये जुलाई में जो है कि जून से ही स्कीम स्टार्ट था, इमल्सन का स्कीम स्टार्ट था। तो इसमें डिस्टेम्पर वगैरह हो गया, इमल्सन जो भी पेंट आते हैं सब पेंट का जो है कि स्कीम था। तो इसमें आपने अगर खरीदारी से चूक गए हैं, आपने खरीदारी नहीं की है, तो समझ जाइए कि आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों को मजबूरी हो जाती है। मैं ही जो है कि मैं पेंट के मटेरियल में स्टॉक नहीं करना चाहता, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी में मुझे करना पड़ा है। और करना हर साल मुझे मजबूरी में ही करना पड़ता है, क्योंकि मैं अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं पहले से खरीदारी नहीं करूंगा पेंट का, तो मैं जो है कि मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि कस्टमर आएगा तो आपसे रेट पूछेगा। अभी सपोज करिए कि 2 महीने के बाद से आपका दिवाली दशहरा का सीजन शुरू हो जा रहा है, तो दिवाली दशहरा में जिसका भी पेंट कराना है, जिस कस्टमर का भी जो है कि मकान पेंट कराना है, वो सीधे आपके पास आएगा, आपके पास बोलेगा भैया ये पेंट आपके वहाँ कितने का है। तो जब आप स्कीम के तहत माल नहीं उठाए रहेंगे, यानी जब रेट सस्ता है तब आप बाल्टी नहीं उठाई रहेंगे, और लास्ट में जाके आप खरीदारी करेंगे, यानी दिवाली के टाइम में जाके आप खरीदारी करेंगे, तो आपको 100-200 रुपया बाल्टी महंगी पड़ेगी। हर बाल्टी के पीछे आपको 200 रुपया महंगा चार्ज देना पड़ेगा, तब जाके आपको पेंट मिलेगा। तो 200 जब आप महंगा दे करके पेंट खरीदेंगे और 150 उसमें रख के ही कस्टमर को बताएंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा महंगा लगेगा। जो दुकानदार आपसे 200 सस्ता जो है कि पेंट खरीदा है, वो जो है कि 200 रुपया लेके उस कस्टमर को बेच देगा। तो ये फ़ायदा होता है पहले से पेंट खरीदने में। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पहले इन्वेस्टमेंट ना करूं, मैं जो है कि दिवाली के समय में जो है कि पूंजी लगा के और उसी पूंजी में मैं उसको बेच दूं, तो ये भी मुनासिब नहीं है। क्योंकि कस्टमर को आपका रेट जो महंगा लगेगा, तो आपके पास पेंट के लिए आ रहा है, अगर उससे महंगा लग गया तो जो है कि आपके पास से जो है कि ब्रश भी नहीं लेगा, रोलर भी नहीं लेगा, तारपीन भी नहीं लेगा, बाकी और आइटम भी नहीं लेगा। और फिर फ्यूचर में अगर उसको काम कराना है, किसी और चीज़ का, प्लम्बिंग का काम कराना है, बिजली का काम कराना है, या किसी और भी चीज़ का काम कराना है, तो उसके दिमाग में ये रहेगा कि उनके वहाँ तो महंगा मिलता है, इनसे सस्ता जो है कि वो देते हैं, तो दूसरा आइटम भी जाके उन्हीं के वहाँ लेगा। दिक्कत ये नहीं है कि थोड़े दिन की बात है, दिक्कत ये है कि दोस्तों, जब एक बार कस्टमर टूट जाता है, एक बार कस्टमर को आपका प्रोडक्ट महंगा लगने लगेगा, तो जो है कि आपकी दुकान की तरफ देखेगा भी नहीं, दूसरी दुकान से जुड़ जाएगा। तो इस मजबूरी में भी जो है कि खरीदना पड़ता है, और सबको खरीदना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पेंट नहीं खरीदा है तो अभी भी मौका है। हालांकि थोड़ा सा रेट बढ़ चुका है इस समय, 10-5 रुपया इनेमल पे भी बढ़ गया है, 5 रुपया 7 रुपया इनेमल पे बढ़ गया है, और बाल्टियों में 20-25 रुपया, अभी बहुत ज़्यादा जो है कि नुकसान आपका नहीं होगा। 20-25 रुपया बाल्टियों में भी बढ़ गया है। अभी आपके पास मौका है, 2-4 दिन 5 दिन में आप पेंट जो है कि खरीद के स्टॉक कर लें। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक किए रहेंगे तो वही जो है कि आपको रेट जो है कि कस्टमर को बता पाएंगे, रेट लड़ा पाएंगे। आजकल कस्टमर बहुत होशियार हो गए हैं, 2-4 जगह पूछ के ही सामान ले रहे हैं, 2-4 जगह पेंट का रेट पूछेंगे, तब जाके वो सामान लेंगे। तो आप जो है कि उस कैटेगरी में आएंगे। जैसे सपोज करिए कि अगर 3000 का कोई पेंट बिक रहा है, तो आप 3000 रुपया दे के खरीदे रहेंगे, तो आप कैसे 3000 में दे पाएंगे? आप 2600 रुपया 2700 रुपया दे के खरीदे रहेंगे, तब तो 3000 में बेच पाएंगे।
तो वही बात हो गई, आपको पहले खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है आपके पास, नहीं खरीदेंगे तो मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पेंट का स्टॉक करने का एक और कारण हो जाता है दोस्तों, पेंट का स्टॉक करने से ये फ़ायदा होता है, अगर आप सिंगल पर्सन दुकानदार हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप पेंट का स्टॉक कर रहे हैं। पेंट का स्टॉक करने से जब सीजन आता है तो उस समय जो है कि भागा दौड़ नहीं रहती है, आपके पास पेंट पड़ा है, आपने कस्टमर को देना शुरू कर दिया, यानी बेचना शुरू कर दिया, दिवाली बीत गई आपका, फिर खरीदारी कर लेंगे। अगर पेंट की खरीदारी आप नहीं किए रहेंगे और सिंगल पर्सन है, मेरी तरह अकेले दुकानदार हैं, तो आपको तबाह हो जाना पड़ेगा, क्योंकि आज आप बेचेंगे फिर कल आपको मार्केट करना पड़ जाएगा, तो इस तरह से आपकी दुकानदारी भी चौपट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको पेंट खरीद लेना चाहिए। अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो भी आप खरीद लें, क्योंकि बिना खरीदे आपका काम चलने वाला नहीं है। कस्टमर अब होशियार हो चुका है, कस्टमर जो भी काम करेगा वो जो है कि 2-4 जगह रेट पूछ के ही करेगा। जो दुकानदार सस्ते में खरीदा रहेगा वो आपकी दुकान को चलने नहीं देगा। हमारे ही चौराहे पे या फिर आपके ही चौराहे पे जो बड़े दुकानदार हैं, यानी स्कीम के तहत जो है कि पूरे साल का, कुछ दुकानदार जो है कि स्कीम के तहत पूरे साल का मटेरियल खरीद लेते हैं, यानी कि अगर उसने पूरे साल का मटेरियल खरीद लिया है तो किसी चौराहे पे किसी और दुकानदार को चलने नहीं देगा। तो इस तरह से भी दुकानदारी होती है कि आपके पास पूंजी है तो आप पूरे साल का मटेरियल खरीद लें, जून और जुलाई मिला करके, तो आप काफ़ी प्रॉफिट में रहते हैं। हालांकि ये प्रॉफिट का सौदा नहीं है, क्योंकि पेंट में बहुत कम मार्जिन होता है, लेकिन अगर आपने व्यवसाय किया है तो आप दूसरा कोई काम कर भी नहीं पाएंगे, इसी में आपको रमना है तो फिर वही करना पड़ेगा। हालांकि उससे अधिक ब्याज हो जाता है पैसे का, लेकिन ब्याज देखेंगे तो दुकानदारी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, आप मेरा कहना मान लीजिए कि आप पेंट की खरीदारी कर लीजिए, क्योंकि 2 महीने के बाद पेंट के मार्केट में फिर से उछाल आएगा और फिर वही रेट जाएगा जहां पे हम लोग जो है कि 2 महीना पहले थे। अभी कई कंपनियां नई लॉन्च हुई हैं, बिरला ओपस भी लॉन्च हो गया है, बर्जर भी जो है कि अपना काफ़ी अच्छा खासा पेंट बना रहा है, नेरोलैक भी जो है कि काफ़ी अच्छा खासा पेंट बना रहा है, और एशियन तो मान लीजिए मार्केट में पाँव जमा के है ही है। तो ये 4 कंपनियाँ अब हो गई, पहले 3 ही कंपनियाँ थी, एशियन, बर्जर और नेरोलैक। इसके बाद जो है कि सारी कंपनियों का नाम आता था, लेकिन अब जो है कि बिरला ओपस भी इस कैटेगरी में खड़ा हो गया है। तो 4 कंपनियां हो गई हैं। अब कंपटीशन पेंट में कितना भी है, लेकिन इस समय केवल स्कीम है। धीरे धीरे ये सारी कंपनियां जो है कि रेट अपना बढ़ाना शुरू कर देंगी, और दिवाली आते आते फिर जो है कि इनका रेट बढ़ जाएगा। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखिएगा, आपके मार्केट में जो भी पेंट चल रहा है, जैसे अगर आपके मार्केट में बर्जर चल रहा है, या फिर नेरोलैक चल रहा है, या फिर एशियन चल रहा है, या फिर बिरला चल रहा है, तो आप उसी पेंट की खरीदारी पे ध्यान दीजिएगा। ये अदर कंपनियों की खरीदारी पे मत ध्यान दीजिएगा। हर दुकानदार जो है कि अपना एक ब्रांड लेके चलता है, जैसे कि हर मार्केट में जो है कि एक पर्टिकुलर पेंट बिकता है। जैसे मेरे मार्केट में एशियन का पेंट ज़्यादा बिकता है, यानी 10 कस्टमर में से 9 कस्टमर एशियन ही लेके जाते हैं, तो एशियन तो रखना मजबूरी हो जाता है। एशियन के साथ साथ एक पर्टिकुलर जो है कि एक ऑप्शनल जो है कि रास्ता दुकानदार निकाल लेता है, एक दूसरी कंपनी का पेंट भी उसके साथ में रखता है, ताकि कुछ उसमें से भी बिकता जाए। हालांकि एशियन में मार्जिन बिल्कुल 0 है, तो दूसरी कंपनी का जब पेंट आप साथ में रखे रहेंगे तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन आप अधिक लेके जो है कि बेच सकते हैं। इन चारों कंपनियों में से बिरला ओपस, नेरोलैक, बर्जर और एशियन, इन चारों कंपनियों में से जिस कंपनी का सेल आपके मार्केट में अधिक है, उसी कंपनी पे ध्यान दीजिएगा, आप उसी कंपनी का पेंट स्टॉक करिएगा। बाकी जो साइड में आप लेके चलते हैं कंपनी, उसका पेंट बिल्कुल मत खरीदिएगा। अभी उसका तो धीरे धीरे आप खरीदते रहेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें रेट घटने बढ़ने वाला नहीं है। उनका रेट तो जो है कि लगभग फिक्स ही होता है, उसमें स्कीम पे लेने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये कंपनियां जो आपके मार्केट में जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, अगर उनका स्कीम सस्ता है और आपके मार्केट में चल रहा है, तो उसको आप काफ़ी मात्रा में स्टॉक कर लें। आपके पास अगर पैसे हैं तो 1 साल का भी आप स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना जल्दी ख़राब होने वाला कोई आइटम है नहीं।